पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्दतमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवत्पादाद्य शंकराचार्य भगवान की जय द्वारकाधीश भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हर हर महादेव। कल आपने सुना अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अप्रमेय, प्रमेय माने होता है जिसे हम जानते हैं, और अप्रमेय माने जिसे जाना नहीं जा सकता। अप्रमेयम बलम तुभ्यम, जिसका बल अप्रमेय हो, जिसको समझा नहीं जा सके, जिसको नापा नहीं जा सके, जिसकी अवधि ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, वो अप्रमेय बल का धारक आत्मा। ये कल आपने सब सुना है ना। अर्थात ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमान वो है। ये अप्रमेय से ही तो सिद्ध होगा। वामन भगवान ने जब अपना पैर बढ़ाया बलि की यज्ञशाला में, वो पहुंच गया ऊपर बैकुंठ तक। एक ही पाद से, एक ही पैर से नाप लिया सब कुछ, त्रैलोक नाप लिया। ये अप्रमेयता है। उनको कोई किसी क्षेत्र में, बलि अपनी यज्ञशाला में उनको बांध नहीं सके। सोच रहे थे कोई छोटी मोटी वस्तु मांगेंगे, ऐसी वस्तु उन्होंने मांग ली जहाँ बलि की कोई गति ही नहीं थी। अब भगवान ने कहा तुमने 3 पैर धरती देने का वरदान हमने ले लिया है, तुमने संकल्प कर लिया है। अब तीसरा पैर का कहाँ रखें, हमने तो 2 में ही सब नाप लिया। तो बलि ने कहा कि तृतीय पादम कुरु शीर्षण में निजम, तीसरा पैर यहाँ रखो, क्योंकि भोक्ता भोग्य से बड़ा होता है। भोग्य वस्तु से उसका भोक्ता बड़ा होता है। मैं इस समय पृथ्वी का शासक हूँ, तो मैं उसका भोक्ता हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ। और यह अभिमान मुझे है कि मैं राजा बलि हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ इस समय, ये अभिमान इसको है। तो तीसरा पैर यहाँ रख। बड़ी सुंदर कथा है। भागवत जी का अवसर, पहले खूब भागवत जी सुनाया करते थे हम। तो संन्यास के बाद कम हुआ, फिर वेदांत में चले गए। तो लेकिन भागवत जी में भी सर्वत्र वेदांत ही है। कथा यमास्ते कथिता महीयताम। राजन, ये कथाएं जो सुनाई हैं हमने तुम्हें, इन कथाओं, राजाओं की कथा सुनाना हमारा अभिप्राय नहीं है। हमारा अभिप्राय धर्म करने वाले राजाओं को क्या प्राप्त होता है। ये धार्मिक राजा थे, और जो अधार्मिक थे, कंसादी, उनका भी वर्णन किया है। तो उनको क्या प्राप्त हुआ, और जो धार्मिक राजा थे उन्हें क्या प्राप्त होता है। तो इन कथाओं के माध्यम से हम अपनी व्यथा को दूर करते हैं।
कथा के माध्यम से वो परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? 9 छिद्र हैं शरीर में, तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कान के मार्ग से वो परमात्मा कथा में रस बन करके प्रवेश करता है। और धुनोति समलम, जैसे आप लोग कपड़ा धोते हैं ना, पहले तो मशीनें नहीं थी आपके घरों में, हाथ से कपड़ा धोते थे। तो हमने तो वो नदी किनारे एक पत्थर होता है, उसमें कपड़ा होता है, उसमें सोडा आता था पहले, और एक लठ होता था, उससे कपड़े को मार मार के धो उसका मैल निकालते थे। धुनोति समलम, सारे मल विक्षेप आवरण सब धो देते। ये कथा है भागवत जी की। तो अप्रमेय है ना, अजन्मा। इसलिए अब अर्जुन ने यहाँ पूछा है, व्याख्यानों में है, मूल में तो नहीं मिलेगा, कि आप अजन्मा हैं, फिर आप जन्म कैसे लेते हैं? आप अप्रमेय हैं तो प्रमेय कैसे बन जाते हैं? आपकी पूजा करेंगे तो आप प्रमेय ही बनेंगे ना। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमिति भी है, ज्ञप्ति, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञप्ति है ना, ज्ञान का विषय। तो भगवान ने कहा, गीता में ही कहा है, स्वधिष्ठ स्वामधिष्ठाय मायया, माया का आश्रय लेकर के हम रामकृष्ण बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य के लिए मनुष्य बनते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए मनुष्य बनते हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए? हम मनुष्य बन कर के दिखाते हैं। चलो हमारे, तुम नहीं हमारा अनुकरण कर लो तो भी, हमारे आचरण का अनुकरण कर लो तो भी, हमारे उपदेश का अनुकरण कर लो तो भी, लेकिन परमात्मा के सर्वत्र आचरण का अनुकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए ये तय किया गया कि उनके उपदेश का ही, हमें आदेश का ही पालन करना चाहिए, है ना। 19 है कि 20? हाँ। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं प्रकृतं देहिनं वेत्ति, इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है। क्या समझता है? हंतारम, हंतारम माने हनन क्रिया करने वाला, मारने वाला, उसका कर्ता। च यह च एनम अन्यः मन्यते, और दूसरा को ये मानता है कि देह के नाश हो जाने से आत्मा का नाश हो जाएगा। उभौ तौ ना विजानी, दोनों ही नहीं जानते हैं। ये ऐसे नष्ट हुआ मानता है या हनन क्रिया का कर्म मानता है। इस आत्मा को देह के नाश होने से नष्ट हो गया है ऐसा मानता है, या मैं नष्ट हो गया हूँ ऐसा मानता है, मैं नष्ट कर दूंगा ऐसा मानता है। उभौ, दोनों ही अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अविवेक के कारण नहीं जानते। ये अविवेक है। अविवेक कहाँ से आता है? अभिमान से आता है। अभिमान क्यों होता है? रागद्वेष के कारण होता है। रागद्वेष क्यों होता है इस मनुष्य को? क्योंकि इसका जन्म होता है। जन्म क्यों होता है? क्योंकि ये कर्म का फल प्राप्त करने की जन्म इसे लेना पड़ता है। और इसको अच्छे से समझना हो तो पहले व्यवहार पक्ष ले लेते हैं कि मनुष्य को दुख क्यों होता है। एक छोटी सी बात अगर हमारी समझ में आ जाए कि मनुष्य को दुख क्यों होता है, शा माटे दुखी थाए छे, ये प्रश्न क्यों उठना चाहिए? शा माटे उभा था यह प्रश्न? એટલા માટે कि मनुष्य होना किसी पुण्य का फल है। जब मनुष्य होना पुण्य का फल है तो दुखी होना तो पाप का फल है ना।
ऐसे प्रश्न जब बनते हैं तो उनका उत्तर जब प्राप्त होता है तो सुख की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य होना किसी बहुत बड़े प्रबल पुण्य का फल है, जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल है। ईश्वरानुग्रहेण लब्धमिति वेदितव्यम। ईश्वर का अनुग्रह, हमारे पुण्य हमें अच्छे माता पिता की प्राप्ति कराते हैं। तो जब पुण्य का फल हमें है, मनुष्य होना पुण्य का फल है, तो फिर दुखी क्यों हुए हम? सभी दुखी हैं। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतेषु, पूरे ब्रह्म चींटी से लेकर के हाथी तक सब दुखी है, सर्वत्र दुख व्याप्त है। अर्थात आत्मनः किम निमित्तम दुखम। तो आत्मा से यहाँ जीवात्मा लेना है। आत्मा में दुख होता नहीं है तो यहाँ जीवात्मा स्वीकार कर लेना है। आत्मनः किम निमित्तम दुखम, इस जीवात्मा को दुख क्यों तो होता है? तो उत्तर दिया गया, गुरु ने कहा शरीर परिग्रह निमित्तम। शरीर का परिग्रह होता है, जन्म होता है, इसलिए दुख होता है। शरीर परिग्रह के न भवति, शरीर का परिग्रह क्यों करना होता है? क्यों होता है? का कर्मणा, कर्म करते हो तो उसका फल भोगने के लिए, फल पाने के लिए तो जन्म लेना ही पड़ेगा। कर्मणा कर्म किम करोति इति चेत, ये मनुष्य कर्म क्यों करता है गुरुदेव? का रागादिभ्यः, राग द्वेष के कारण। राग कहीं प्रेम हो जाता है, कहीं द्वेष हो जाता है, तो करता है ना। जहाँ हमारा द्वेष हो जाता है वहाँ के लिए कुछ ना कुछ करता है, और जहाँ जहाँ हमारा प्रेम होता है वहाँ के लिए भी प्रेम में वृद्धि करने के लिए कुछ ना कुछ करता है, क्रियाएं करता है। रागादिभ्यः रागादिषु, रागादिभ्यः कथम भवेति, राग द्वेष क्यों होता है मनुष्य के मन में? का अभिमान के कारण होता है। अभिमानात्, अभिमान के कारण ही राग द्वेष आते हैं। अभिमान क्या हो गया है? मनुष्योहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि चेति। मैं मनुष्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, मैं बहुत बड़े पद पर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना। सुंदरता का अभिमान हो गया, धन का अभिमान हो गया, अपने ज्ञान का अभिमान हो गया। ये सब अभिमान हमारे पतन के कारण हैं। ज्ञान का अभिमान मनुष्य को अज्ञानियों से दूर कर देता है। ज्ञान का अर्थ है अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करना, ये ज्ञान का फल है। अगर स्वयं का अज्ञान दूर हो गया है तो अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करना चाहिए। धन का अभिमान हो गया, धन का हो जाना यानी निर्धन को धनी बनाना है। बल का अभिमान हो गया, बल का प्रयोग क्या है? निर्बल को बल प्रदान करना है। ये बल से हमें बल पाकर के यह करना होता है। तो रागादिभ्यः, रागादयः कस्मात् भवेत्? अभिमानात्, अभिमानोऽपि कस्मात् जायते? का अविवेकात्, अविवेक के कारण। अविवेकः कथम भवेत्? अविवेक कहाँ से आता है गुरुदेव? तो कहा अज्ञानात्, अज्ञान के कारण। अज्ञानम केन भवति चेत, अज्ञान क्यों होता है? अज्ञान किसे होता है? गुरुजी ने कहा आगे मत पूछो, ये सब अनादि है। ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म पुण्य पाप सब अनादि काल से चले आ रहे हैं। जीवेश्वरौ विशुद्धा चित्त तथा जीवेश्योर्भिधा अविद्या तत्चितिर्योगा षडस्माकम अनादयाः। ये अनादि। उपजहि एक जलज जग माही, जलज जोंक ऐसी चौपाई है एक। हाँ? हाँ? जलज जोंक जिम गुण बिल गाही। हाँ, जलज जोंक जिम गुण बिल गाही। तो धर्मा धर्म, जहर और विष और अमृत, है ना। तो इन सब की उत्पत्ति है। तो सत्वा सत्वाभ्याम ये कब से आया है नहीं कहा जा सकता। सृष्टि के प्रारंभ से ही विद्या विद्या ज्ञान अज्ञान चला आ रहा है।
ज्ञान का आश्रय लेकर के अज्ञान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो येनम वेत्ति हंतारम, इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है और जो इसको यश्चैनम मन्यते हतम, जो इसको मरा हुआ जानता है और मानता है, वो वास्तव में नहीं जानता है। अभिप्राय यह है कि शरीर के मरने से मैं आत्मा को मरने वाला मान लेता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि मैं मारा गया। बहुत से लोग व्यवहार में बोल देते हैं, अरे हम तो मर गए, है ना। तो जब तुम ये कह रहे हो कि अरे हम तो मर गए, तो मरे कहाँ? मरने वाला तो बोलता नहीं है ना, मरने वाला फिर बोलता नहीं है, लेकिन व्यवहार में लोग ऐसा घरों में बोल देते हैं। तो मैं मर गया, इस प्रकार जो जानता है वो दोनों ही आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप से वह अनभिज्ञ है। यस्माद् न अयम आत्मा हंति, हंति माने न हनन क्रियायाः कर्ता भवति, क्योंकि यह आत्मा विकार रहित होने के कारण न किसी को मारता है और न मारा जाता है, अर्थात ना तो हनन क्रिया का कर्ता होता है न कर्म होता है। तो भगवान अर्जुन ये कह रहे थे कि हम इनको मारेंगे तो पाप लगेगा। भगवान कह रहे थे कि बिल्कुल सही है, तुम मारोगे तो पाप लगेगा, तुम कर्ता बनोगे किसी क्रिया के तो उसका दोष तो आना ही है, आपको लगेगा ही। आप कर्ता क्यों मान रहे हो अपने आप को? यही तो समझ की बात है। तो अर्जुन ने कहा, कथम अविक्रिय आत्मा, ये आत्मा बिना कुछ किए कैसे सिद्ध कर सकते हैं भगवान? इति द्वितीय मंत्र, तो दूसरा मंत्र बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भाविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो अजन्मा है, जो नित्य सनातन है, शाश्वत है, जिसका जन्म नहीं होता है, वह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है, क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो शरीर का साक्षी है। तुम भीष्म द्रोण आदि को मरने वाला समझ रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन में तमाम संदेह उत्पन्न हो रहे हैं अर्जुन। न जायते, न जायते माने न उत्पद्यते, जाति लक्षणा वस्तु विक्रिया न आत्मनः विद्यते, आत्मा उत्पन्न नहीं होता, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, उसमें उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते। यानी वो उत्पाद्य, आप्य, विकार और संस्कार्य, ये चार होते हैं। उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य। उत्पाद्य माने पैदा होना, गेहूँ पैदा होता है, एक गेहूँ के 10 गेहूँ हो जाते हैं, एक मन का 10 मन डांगर हो जाता है, ये उत्पाद्य। आप यानी किसी वस्तु को आप कहीं से प्राप्त कर लेते हैं, ये आप है। विकार्य, विकारी माने दूध का दही बना लेते हो आप, ये विकार है। और चौथा क्या है? संस्कारी। व्रीहीन वहंती, यज्ञशाला में चोखा चाहिए, चावल, तो उसके ऊपर का जो छिलका है उसको निकालना पड़ता है, वो संस्कारी है। और दूसरा संस्कार मनुष्य आदि द्विज आदि का होता है, वो भी संस्कार है। तो संस्कारी ये परमात्मा में, ईश्वर में, ब्रह्म में ये चारों नहीं हैं। न उसे प्राप्त करना है, न उसमें कोई विकार है, और न उसको कहीं से लाना है, न कहीं ले जाना है, और न उसे संस्कार करने की आवश्यकता, संस्कारित करने की, न उसे पैदा करना है, पैदा भी नहीं करना है। जहाँ आप हैं वहाँ वहीं वह है, केवल समझना है। जो नहीं है, ये जो अज्ञान हो गया है, इस अज्ञान को ही दूर करना है। वह आत्मा न जायते, उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता। जितने भी विकार होते हैं वस्तुओं में होते हैं, आत्मा में कोई विकार नहीं होता। इसलिए न म्रियते च अंत्या विनाश लक्षणा विक्रिया प्रतिसिद्धते, मरता भी नहीं है, इस कथन से क्या लेना है?
अंतिम विकार का प्रतिषेध किया जा रहा है। अंतिम विकार क्या है इसका? विनश्यतीति। विनश्यतीति किसका विकार है? जो पैदा होता है। तो कहाँ से प्रारंभ करेंगे? जायते, अस्ति, वर्धते, षड विकार है ना, षड विकार हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणीमते, अपक्षीयते, विनश्यतीति। कोई एक छूट रहा है शायद। तो ये 6 विकारों में जो अंतिम है विनश्यतीति, आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए यस्माद् अयम आत्मा, यह आत्मा उत्पन्न होकर के भी उत्पत्ति रूपी विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए मरता नहीं है, क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह मरता है। इस प्रकार लोक में कहा जाता है। यस्माद्, ऐसा होने के कारण आत्मा अज है और मरता नहीं है, इसीलिए वह नित्य भी है। आदि और अंत के जो विकार हैं प्रतिषेध के लिए, विकारों का प्रतिषेध हो जाए तो बीच के विकारों में फिर कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार कि यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वाः विक्रियाः प्रतिषिद्धाः भवन्ति, तथापि मध्यादीनाम आदि। अर्थात बीच में होने वाले विकारों का भी उन विकारों के प्रतिषेधार्थक खास खास शब्दों द्वारा प्रतिषेध करना उचित हुआ करता है। शाश्वतः, सदा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं, जो हमेशा रहता है। इसलिए हम अपना जो धर्म है सनातन धर्म, वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है ना। एक नेता ने कहा था ना कि सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे हम, कोई, हाँ, उसने कहा कि सनातन धर्म को नष्ट कर दिया जाए। और सनातन शब्द का जब प्रयोग कर रहे हो आप, तो नष्ट कैसे करोगे उसको? या तो फिर शब्द का अर्थ नहीं जानते हो और आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो शब्द का अर्थ जाने बिना प्रयोग करना नहीं चाहिए, ये भी विधि है। इसलिए इन लोगों की बुद्धि में धर्म का प्रवेश ही नहीं है। तो सनातन धर्म की तो बात ही अलग है। और दूसरा, हम लोगों की तो यह मान्यता है कि दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। धर्म तो एक अच्छे, बस सनातन धर्म, बीजो छेज नहीं। बीजा बधा मजहब छे, संप्रदाय छे अने रिलीजन छे, धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है। और धर्म के स्वरूप को समझे बिना हम अन्यत्र धर्म शब्द का प्रयोग व्यवहार में करते हैं, साधारण भाषा में लोग कर लेते हैं, क्योंकि जानते नहीं। जो संप्रदाय वाले हैं वही नहीं जानते हैं, संप्रदाय का अर्थ ही नहीं जानते। वो संप्रदाय क्यों, उनके महापुरुष ने उस संप्रदाय का निर्माण क्यों किया है, क्या उद्देश्य है? सनातन धर्म जब था ही तो संप्रदाय का निर्माण करने की आवश्यकता क्या थी? तो उस उद्देश्य को जानना चाहिए। एक विशेष पद्धति का आश्रय लेकर के उन्होंने आपको एक पूजा पद्धति का प्रदर्शन करके उस पर चलने के लिए बहुत, सनातन धर्म में बहुत है। केवल तुम इतना ही कर लो, तुम श्रीनाथ जी की ही पूजा कर लो, इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो द्वारकाधीश की ही पूजा कर लो, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। जगदम्बा का, माता जी का मंदिर है यहाँ शिवानंद आश्रम में, माता जी की ही पूजा कर लो, उतने में कर लो। महादेव की पूजा कर लो, कुछ तो करो। तो एक विशेष पूजा पद्धति का प्रचलन, विशेष नियम का प्रचलन, आराधना का विशेष प्रचलन, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो सनातन ग्रंथों से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म के ग्रंथों में तोड़ मरोड़ नहीं की जानी चाहिए, कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं किया जाना चाहिए। समझने की बात है, समझाना चाहिए। समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उस आदेश में, उस विधि निषेध में दोष दिखाई पड़ रहा है।
अज्ञानता के कारण उनमें विधि निषेध में दोष दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ दोष है, यहाँ दोष है, यहाँ दोष है, यहाँ दोष है। ये बात है, विधि को समझना है। अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, इन सब का उत्पत्ति विधि आदि बहुत सी विनियोग विधि, इन सब का कोई ना कोई इस रहस्य को जाने बिना, इन रहस्यों को जाने बिना, शब्दों के अर्थ को जाने बिना, व्याकरण को जाने बिना, आपके बालक बिना ग्रामर के कहाँ कुछ कर पाते हैं। तो फिर हमारे यहाँ भी तो व्याकरण है, उसको जानना चाहिए। नहीं जान पाते हैं तो जानने वाले से पूछ लीजिए, तो कम से कम उतना ज्ञान तो हो जाएगा जहाँ आपके मन में संदेह है, उतना तो हो जाएगा, और उतना आपके जीवन के लिए पर्याप्त है। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञप्ति। ज्ञान का फल है ज्ञप्ति। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञप्ति। ज्ञप्ति ज्ञान का फल है। ज्ञाता ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय पदार्थ को जान करके उसके फल को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष, आवागमन से मुक्त होना, यही होना चाहिए। यही है, जिनका नहीं है उनका होना चाहिए। इसलिए सदा रहने वाले का नाम शाश्वत है। शाश्वत शब्दों से अपक्षय, क्षय यानी विकार का प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि आत्मा अवयव रहित है, आकृति नहीं है उसका, कोई आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है उसके। इस कारण से स्वरूप का कभी क्षय नहीं होता, मूल स्वरूप का कभी क्षय नहीं होता। और निर्गुण होने के कारण गुण के क्षय हो जाने पर भी उसका क्षय नहीं होता। निर्गुणे गुणवृत्तयः, वेद स्तुति है, जय 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 अजम अजित दोष गृभीत गुणाम, है ना, बड़ी सुंदर स्तुति है, वेद स्तुति श्रीमद् भागवत में है। निर्गुण होने के कारण गुणों के क्षय होने का वहाँ कोई भय नहीं है, न उसका क्षय होता है, क्योंकि कारण स्वरूप उस अवयव रहित आत्मा का कभी क्षय नहीं हो सकता। अपक्षय विपरीता अपि, इसलिए अपक्षय के विपरीत से जो वृद्धि रूप विकार है उसका प्रतिषेध किया जाता है। वो बढ़ता है, वो पैदा होता है, वो आगे जाता है, पीछे आता है, अपक्षय होता है, और गतिमान है। शरीर का नाश होने पर यानी विपरीत परिणाम प्राप्त हो जाने पर भी आत्मा नहीं नष्ट होता है, अर्थात दुर्बल आदि अवस्था को प्राप्त भी नहीं होता है। हन्य माने यानी मारा नहीं जाता है। न हन्यते हन्य माने शरीरे विपरिणम्यते, हन्य माने विपरिणम्य माने। हंति, यहाँ हंति क्रिया का अर्थ पुनरुक्ति दोष बचाने के लिए विपरीत परिणाम कर लेना चाहिए। इसलिए यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूप में कभी बदलता नहीं है। अस्मिन् मंत्रे षड् विकाराः लौकिक वस्तु विक्रियाः आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते। सर्व प्रकार विक्रिया रहिताः आत्मा इति वाक्यार्थाः। इस मंत्र में लौकिक वस्तुओं में होने वाले जो 6 विकार हैं, जो हमने पहले बताए, उन विकारों में, भाव विकारों में आत्मा में अभाव दिखाया गया है। आत्मा सब प्रकार से विकार रहित है। इस मंत्र का यही वाक्यार्थ है। ऐसा होने के कारण इनका पूर्व मंत्रों से भी संबंध है। जब इसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को लेकर के कोई मनन करेगा तो पहले के मंत्रों का भी अन्वय इसके साथ करना चाहिए, ऐसा आदेश है भाष्यकार का। येनम वेत्ति हंतारम इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय च जायते इति अनेन।
अर्थात इस मंत्र के द्वारा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं है, कर्ता और कर्म नहीं है, तथा प्रतिज्ञा करके न जायते इस मंत्र से आत्मा की निर्विकारता के जो हेतु हैं उनको बतलाकर प्रतिज्ञा पूर्वक अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं। सीधी सीधी सरल बात यह है कि हनन क्रिया वहाँ होगी, यानी हंती मरना और मारना वहाँ होगा जहाँ जन्म होगा। तो जन्म जिसका होगा उसको पांचभौतिक देह कहेंगे, शरीर कहेंगे। तो शरीर में शरीर का जन्म लेना, उसकी वृद्धि होना, उसका क्षय होना, फिर मृत्यु हो जाना, ये सब शरीर के विकार हैं, आत्मा के नहीं हैं। क्योंकि आत्मा शरीर के पहले भी था, मध्य में भी है और बाद में भी रहेगा। हमें आपके ना रहने पर भी वो रहेगा और आपके रहते हुए भी वो है, और जब आप नहीं थे तब भी वह था। ये बात, इसी बात को समझना चाहिए। वो आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। बहुत से लोग आत्मा शब्द को स्त्रीलिंग समझते हैं, तो आत्मा कहीं जाती नहीं है ऐसा प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी में कर लेते हैं। लेकिन आत्मा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। आत्मा, आत्मानव, आत्मना, आत्मानम, आत्मनव, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मने, आत्मनः यानी आत्मा का, षष्ठी में है ना, आत्मा का। तो निर्विकारता बता करके उपसंहार कर रहे हैं। और आगे अर्जुन के लिए कह रहे हैं, प्रथापुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष न किसी के द्वारा मरता है, न किसी को वह मरवाता है और न किसी को वह मारता है। कैसे समझूं? तो भगवान 21वां मंत्र उपदेश में कह रहे हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम सः पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्तिकम्। कौन किसको मारेगा और कौन मरेगा? कम घातयति हन्ति किम। वेद विजानाति, अर्थात उस आत्मा को, अविनाशी को जान करके अंतिम भाव विकार रूप मरण से रहित, नित्य, रोग जनित दुर्बलता, क्षीणता आदि विकारों से रहित वह आत्मा, जन्म रहित, अव्यय अव्यय रूप विकार से रहित, कथम के न प्रकारेण, वह आत्म तत्व का ज्ञाता, अधिकारी पुरुष न किसी को मारता है, न मरने की सोचता है, न वो मरता है, न किसी को मारने का आदेश देता है और न उसके लिए नियुक्त करता है। हंतारम प्रयोजयति, नियुक्ति भी नहीं करता किसी को मारने के लिए। न कथंचित कश्चिद हंति, अभिप्राय वह है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। किम और कथम ये आक्षेप बोधक शब्द हैं, प्रश्न के अर्थ में इनका प्रयोग संभव नहीं होता है। निर्विकारता रूप हेतु का जो तात्पर्य है वही सभी कर्मों का प्रतिषेध करने वाला है। अर्थात आत्मवेत्ता पुरुष किसी भी कर्म को नहीं करने वाला होता है और न करवाने वाला होता है। न किसी कर्म को वो करता है और न वो करवाने वाला होता है। क्योंकि आगे जब बढ़ेंगे तो अर्जुन का एक प्रश्न यही भी था कि अथ के न प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजितः। कौन नियुक्त कर देता है? पाप में कौन नियुक्त कर देता है? अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी मनुष्य पाप करता है। कोई जबरदस्ती पाप करवाता है? कौन है वो?
अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति। कौन प्रवृत्त होता है पाप में, कौन करवाता है, ये पूछा था अर्जुन ने। अब देखिए वहाँ तो इसका प्रसंग नहीं है, लेकिन कितनी अच्छी बात यहाँ कह दी गई है कि आत्मवेत्ता किसी भी कर्म को न करने वाला है और न कराने वाला है, अर्थात आत्मा को जानने वाला। आत्मा ही जानने वाला, क्या जानने वाले में भी दो हो जाएंगे, जानने वाला अलग हो जाएगा और जिसको जानेगा वो अलग हो जाएगा। तो ज्ञाता और ज्ञेय बन जाएगा वहाँ। यहाँ तो ज्ञाता ज्ञेय बिल्कुल, उपासक और उपास्य को एक कर देना है। उपासना का काम ही नहीं है वहाँ, उपासना का काम ही नहीं है। कामना ही उपासना है, कामना के लिए ही उपासना है। उपासना की कामना के फल की प्राप्ति ही जन्म है, वही पुनर्जन्म है, वही पुनरागमन है। तो हनन क्रिया के विषय में इस बात को समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष शास्त्रार्थ है, उसको छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब हम प्रकृत विषय का वर्णन करेंगे। 22वां मंत्र, तत्र आत्मनः अविनाशित्वं प्रतिज्ञातम तत्किम एव इति उच्यते। अर्थात आत्मा के अविनाशी होने की जो प्रतिज्ञा की गई है वह किसके जैसी है, कैसे हम माने कि आत्मा अविनाशी है, कैसे स्वीकार करें। तब भगवान अर्जुन को समझाने के लिए कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी तरह से जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग करके दूसरी दूसरी देहों को धारण करता है। साधारण अर्थ तो इसका यही है। अब ये वस्त्र क्या है, शरीर को ही वस्त्र मान लिया है। ये शरीर क्या है, देहस्तमान सिरुधरे, उसी का पिंड है। तो इसका स्वरूप क्या है, इसकी आकृति क्या है, तो शास्त्रकार बताते हैं कि अस्ति स्तंभ स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मानुबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयोः। ये अस्थि का स्तंभ यानी खंबा, स्ट्रक्चर हड्डी का, और इसमें रस रक्त मांस मज्जा रुद्र आदि सब भरे हुए हैं, और ऊपर पतली सी एक चमड़ी लगी हुई है जो सबको ढाके हुए है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अंदर जितना जो कुछ भी भरा हुआ है वो सब अगर बाहर आ जाए तो दुर्गंध आती है। कहीं आप चमड़ी निकल जाए और आप उसका इलाज न करें, टिंचर या बैंडेज न करें, तो 24 घंटे के बाद वहाँ दुर्गंध आने लगेगी। तो ये तो सब ये शरीर है, देह है, ये देह का आकृति का वास्तविक स्वरूप है। इसको सुंदर नहीं कहा जा सकता है। इस अर्थ में ये वर्णन किया जा रहा है कि ये सुंदर नहीं है। ये सुंदर कब है, जब ये भगवान का भजन करता है, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करता है, आत्मस्वरूप को जान जाता है, अपने से जितने भी भिन्न हैं सब में परमात्मा का दर्शन करता है प्राणी मात्र में, तो ये सुंदर है। अन्यथा भक्ष्य भोज्यादयः सर्वे अत्यंत शोभनाः, सुंदर सुंदर भोजन करते हैं। भक्ष्य भोज्य चोष लेहि पेय चतुर्विध अन्नम, खाते पीते हैं। 8 घंटे बाद उस भोजन का क्या होता है, मल बन जाता है, मूत्र बन जाता है, पुरीश बन जाता है। बड़ा सुंदर सुंदर भोजन, अत्यंतम शोभनम चंदनागर कर्पूरो अत्यंतम चाति शोभना मलम भवंती यत स्पर्शात तत्कथम शोभनम बपु। केसर वाला सुंदर चंदन लगाया हुआ है मस्तक पर,
और 12 बजे दोपहर में बैसाख के महीने में 1 किलोमीटर पैदल चल गए तो पसीना आया और हाथ ऐसा किया तो वो पीला चंदन काला होके निकलता है। आपकी चमड़ी के संयोग से केसर का चंदन काला हो जाता है। अतीब धवलः वस्त्रा अत्यंतम चाति शोभनाः मलम भवन्ति यत स्पर्शात् तत्कथम शोभनम बपु। सुंदर सुंदर आपने 1000 रुपया मीटर का खादी खरीदा, खादी भंडार से, झकझकाती खादी, सफ़ेद जब्बा बनाया, कुर्ता बनाया और पहन लिया। 3 दिन को अगर उसको नहीं आपने साफ किया तो आपके गर्दन के पीछे की जो कॉलर है लगी रहती है, स्पर्श होता है, उसमें कालापन दिखाई पड़ेगा आपको। तत्कथम शोभनम बपु। आपके देह की चमड़ी के स्पर्श से सफ़ेद कुर्ता काला हो रहा है, फिर इस देह को सुंदर कैसे कह सकते हैं। इसलिए पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, धर्म का भजन करो। अन्यच्च दोष गुण चिंतन, कुछ मत, भगवान का भजन करने से ही शांति मिलेगी। आपको महात्मा जी मिले थे, महात्मा जी आपने नहीं सोचा, विचार नहीं किया कि जो महात्मा आपको पुत्र दे सकता है तो वो अंतर्यामी है, और वो जान गया है कि सप्त जन्मनि, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्रम नहीं वच, 7 जन्म तक ब्राह्मण देवता तुम्हें संतान नहीं होने वाली। भविष्य दृष्टा महात्मा मिलने के बाद तुमने पुत्र मांगा, धुंधकारी मिला, धुंधकारी मिला। संसार सागर से पार होने का उपाय उस महात्मा से मांग लेते, कल्याण हो जाता। यही बात। इसलिए ये जो वस्त्र है, ये जो देह है हमारा, इस देह का सही उपयोग करना हमें आना चाहिए, सही उपयोग करना आना चाहिए। और उपयोग करना आ जाए तो जो हमें आया है उसका हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। श्वेत केतु की हमने कथा सुनाई थी आप लोगों को ना, विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए। एक श्वेत केतु की और की आख्यायिका प्राप्त होती है उपनिषद में, बृहदारण्य में, कि राजा प्रवाहण के राज्य में वो बालक रहता था। और राजा प्रवाहण के राज्य में बड़ा विद्वान बालक था। विद्या को प्राप्त करके वो गया अपने राजा के पास और कहा कि आपके राज्य में निवास करने वाला मैं राजा हूँ, ब्राह्मण बालक हूँ और मैंने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। अर्थात ये कितना गौरव होता था पढ़ने वालों को कि राजा हमसे कुछ पूछे। अब तो प्रश्न से भागते हैं लोग कि कोई पूछ न ले, नहीं तो दूसरी बात करने लगते हैं। वहाँ ब्राह्मण बालक पढ़ने के बाद या कोई भी पढ़ने के बाद राजा के दरबार में जाकर के अपनी विद्या का दर्शन कराते थे ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले। प्रवाहण ने बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा। प्रवाहण ने पूछा, अच्छा तुमने सर्वाधीता विद्या, सारी विद्याओं का तुमने अध्ययन कर लिया है, तो तुम यह जान गए होगे कि ये मनुष्य मर करके, प्रजा मर करके कहाँ जाती है। पंचाग्नि विद्या है, मृत्यु के अनंतर ये प्रजा कहाँ जाती है ना। वेत्थे अदितोधि प्रजा प्रयंतीति। क्या तुम जानते हो कि इस लोक से प्रजा ऊपर जाती है तो कहाँ जाती है। श्वेत केतु ने कहा, न भगवो, मैं नहीं जानता। क्या पढ़ा है फिर तुमने, क्या अध्ययन किया है तुमने। रोटी कपड़ा मकान के लिए तो सभी विद्या प्राप्त करते हैं और कर लेते हैं, पा भी लेते हैं। तो क्या उस पाने से मुक्त हो जाते हैं, उसके प्राप्त करने से मुक्त हो जाते हैं। नहीं हो सकते हैं। वेत्ते यथा पुनरावर्तन्तो। क्या तुम जानते हो कि ये प्रजा जाकर के वापस लौट करके फिर क्यों नहीं आती, वापस लौट करके कैसे आती है।
वापस लौट करके ये प्रजा कैसे आती है? मृत्यु हो जाती है, देह को शमशान में जला दिया जाता है या भू समाधि दे दी जाती है, उसके बाद किस क्रम से ये जाता है, किस क्रम से वापस आता है, क्या तुम जानते हो? नहीं भगवो, मैं नहीं जानता हूँ। वेत्य पथोर देवयानश्च पितृयानश्च चा व्यावर्तना। तुम जानते हो कि देवयान और पितृयान ये दोनों मार्गों का व्यावर्तन यानी अलग अलग कहाँ से होते हैं, कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे अलग अलग होते हैं? न भगवो, नहीं जानता, मैं इसे भी नहीं जानता। वेत्य यथासौ लोको न संपूर्यते। जब लोग मृत्यु प्राप्त होकर के ऊपर जाते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं, तो अंतरिक्ष भर क्यों नहीं जाता? आपके घर में कोई आए और आपका 10x10 का कमरा है, तो 10x10 के कमरे में कितने लोग रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग। 15 फुट 18 इंच जगह तो चाहिए एक व्यक्ति को, 1.5 फीट, तो 6 ही लोग रहेंगे। 7वां आएगा तो कहाँ रहेगा? भर जाएगा ना, कमरा तो भरा हुआ है पहले से। तो लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, तो अंतरिक्ष भर क्यों नहीं जाता है ना? वहाँ तख्ती लगना चाहिए ना, हाउसफुल बोर्ड लगना चाहिए वहाँ। नहीं वो भगवान नहीं जानता। और अंतिम प्रश्न कर दिया, वेत्यथा पंचम्यावाहुतावाह पुरुष बचसो भवती थी। पांचवी आहुति, पांचवी आहुति, 5 संख्या वाली आहुति के होम कर दिए जाने पर सौम घृतादि व्रतादि श्वेत को तुम जानते हो क्या? श्वेत केतु ने कहा, नहीं भगवान, यह भी मैं नहीं जानता। अर्थात माँ के गर्भ में संतान कैसे आती है ना, ये रहस्य है, ये विज्ञान है, ऐसा नहीं है। ये इसको समझना यानी बिल्कुल समझ ही लेना है। तो श्वेत केतु ने कह दिया, मैं इनका उत्तर नहीं जानता हूँ। श्वेत केतु दुखी हो गया, लौट करके अपने पिताजी के पास आया। पिताजी का नाम गौतम भी बताया जाता है और दूसरा भी बताया जाता है। पिताजी के पास आया और पिताजी से कहा कि आज एक क्षत्रिय राजा ने ब्राह्मण बालक को पराजित कर दिया, क्या बात? 5 प्रश्न किए, मैं किसी का उत्तर नहीं दे सका, तो आपने मुझको ये क्यों नहीं पढ़ाया, आपने ये उपदेश क्यों नहीं दिया मुझे? तो पिताजी ने कहा कि बेटा इसका उत्तर हम भी नहीं जानते। चलो, दोनों पिता पुत्र, निरभिमानिता इसे कहते हैं, निरभिमानिता इसे कहते हैं। दोनों पिता पुत्र राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने स्वागत किया, आसन पर बिठाया, ऋषि को पाद्य अर्घ्य दिया। कैसे आगमन हुआ, कोई याचना हो तो मांग लीजिए। गौतम ऋषि ने कहा, कुछ नहीं मांगना है, आपने हमारे, हाँ, तो राजा ने कहा, नहीं, जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं दूंगा। तो राजा गौतम ऋषि ने कहा कि जो आपने हमारे पुत्र से प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए। तब राजा ने कहा, ये विद्या आज तक ब्राह्मणों के पास किसी के पास नहीं गई, क्षत्रियों के पास ये विद्या रही, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ, तो आज ये विद्या तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो वहाँ प्रवाहन नाम के राजा ने पंचाग्नि विद्या का उपदेश किया। आज का बड़ा विस्तार से बृहदारण्य में भी है, छांदोग्य में भी है। तो बासांसी जीर्णानी, ये मर कर के कहाँ जाता है, इस पर से स्मरण आ गया। कपड़े जैसा, हाँ, कपड़ा फट जाता है, नष्ट हो जाता है, जल जाता है, नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। जीवात्मा पूरे पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। यही बात, इसी तरह से क्रम है। जब ये प्राण देह को छोड़ देते हैं, फिर इसके जो संस्कार होते हैं, उस संस्कार में जिन जिन तत्वों से इसका निर्माण हुआ है इस देह का, उन तत्वों से ही इसका स्पर्श कराया जाता है। विधान तो यही है। तो सबसे पहले मृत पुरुष को धरती में लिटा देते हैं
और उसको वस्त्र विहीन करके ऊपर एक वस्त्र ढांक देते हैं। फिर उसको उसमें रख करके ले जाते हैं, लकड़ी के ऊपर बना करके, अर्थी आदि जैसे कहते हैं। और फिर शमशान में ले जाने के बाद उसका स्नान कराते हैं। स्नान करा के बाद उसको लकड़ियों के ऊपर रखते हैं। फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि बिना वायु के जलती नहीं है। धरती में रखा तो धरती का स्पर्श हो गया उस देह को। फिर उसको उठा करके ले गए, फिर वहाँ स्नान कराया, जल का स्पर्श हुआ। फिर उसको लकड़ी के बीच में रखा तो वो न धरती है न आकाश है, मध्य में ही है, तो आकाश का स्पर्श वहाँ हो ही रहा है। फिर अग्नि का स्पर्श करा दिया लकड़ी में, और अग्नि बिना वायु के प्रज्वलित नहीं होती है, तो वायु के झोंके से अग्नि प्रज्वलित हुई और वो शरीर जो पंच भौतिक जो शरीर था वो नष्ट हो गया, जल करके भस्म हो गया। अब वहाँ से सूक्ष्म शरीर आगे जाता है, यानी अंगुष्ठ मात्र वो आगे जाता है। उसकी भी विधि है। सब जितने भी ये तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज आकाश, इनके अभिमानी देवता आते हैं, ये उठा उठा करके एक दूसरे देते हैं। देते देते ऊपर तक ले जाते हैं, और जो कर्मी था उसको स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति करा देते हैं। और वहाँ जब तक उसके पुण्य होते हैं तब तक वो निवास करता है। और क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, जब उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है तो इंद्र आदेश देता है देवताओं को, इसको जहाँ की तहाँ मृत्युलोक भेजा जाए। जितना पुण्य था ये पूरा हो गया है, स्वर्ग में रहने का अधिकार इसका नहीं है। अब देवता उससे कहते हैं नीचे जाओ। स्वर्ग के सुख भोगने की आदत बन जाती है, सो वो नीचे आने का मन नहीं बनाता है, जाने की इच्छा नहीं होती है, नहीं जाना चाहता है। फिर इंद्र से कहा जाता है, इंद्र कहता है कि धक्का दे दो। सो ढकेल दिया, वहाँ से धक्का दिया तो उसका अपमान हुआ। अपमान करके वो गल गया, उसका देह गल गया, गल करके जल बन गया। जल की पहली आहुति अंतरिक्ष में पड़ी। समय आने पर वह आज आहुति पर्जन्य में पड़ी। सावन भादों का महीना आया तो वो जो गला हुआ शरीर था, जो जल बन गया था, वो पर्जन्य से भूमि पर पड़ा। तो तीसरी आहुति धरती में पड़ी। और तीसरी आहुति धरती में ऐसी स्थान पर पड़ी जहाँ गेहूँ चावल चोखा पैदा होता था, खेड़ुआत की ज़मीन थी वहाँ। अगर वो ऊसर भूमि में पड़ा तो बेकार गया, जंगल में पड़ा तो बेकार गया, उस बूंद को पक्षी खाएंगे तो पक्षी बन जाएंगे, समुद्र में पड़ा तो मछली खाएगी तो हम मछली बन जाएंगे, नदी में पड़ा, ऐसे जहाँ जहाँ वो गिरेगा वहाँ जो पाएगा उसी से गर्भ धारण होगा। गर्भ धारण की प्रक्रिया है अलग अलग। तीसरी आहुति अपने लोग अभी अनाज वाली ले लेते हैं समझाने के लिए। तीसरी आहुति उसकी भूमि पर पड़ी, ऐसे खेत में पड़ी जहाँ गेहूँ चावल था। किसान ने गेहूँ चावल को काटा, उसको काट करके खलिहान में लाया, उसकी थ्रेशिंग की, थ्रेशिंग करके उसका गेहूँ तैयार किया, गेहूँ का आटा बनाया, यानी लोट करी ली, लोट की रोटी करी, रोटी को पेट में रखा, भोजन किया, तो चौथी आहुति उसकी पेट में पड़ी। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मातृता। वो जो उसने रोटी खाई उससे रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्रादि का निर्माण हुआ, और आपके पिताजी ने आपका दूसरे गांव की बेटी से विवाह कर दिया। गृहस्थाश्रम धर्म का संयोग हुआ और पति ने पांचवी आहुति अपनी पत्नी के पेट में डाल दी। कितना कठिन है मनुष्य का शरीर, जानते हो कैसे आपका जन्म हुआ है? ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। ये तो आप समझ लीजिए कि ये कम से कम 8 दिन में समझाने वाला प्रसंग है। कम से कम 8 दिन में, इसको पंचाग्नि विद्या कहते हैं। तब आपका जन्म हुआ है, तब ये जन्म हुआ है, तब ये मनुष्य का शरीर मिला है। अब आप देखिए उस अनाज को, जिस अनाज में आपका गला हुआ शरीर स्वर्ग से पतित हुआ शरीर था, जो जल बन करके खेत में गिरा था, और खेत की मिट्टी ने उस जल की बूंद को पाया और अंकुरोत्पादनी शक्ति को दे करके वो वृक्ष बना,
और शाखा बनी, पत्ता बना, फूल बना और फल बना, उसी को किसान लाया। अभी बीच में बहुत छोड़ दिया है हमने, बहुत छोड़ दिया है एक एक करके। तो उसको लाया, तब रोटी तैयार हुई, रोटी तैयार हुई। अगर वो रोटी किसी साधु को खिला दी आपने, महात्मा को खिला दी तो बेकार गया। कन्या ने खा लिया तो बेकार गया। जिसका विवाह नहीं हुआ उसने खा लिया तो बेकार गया। जिसका पति नहीं है उसने खा लिया तो बेकार गया। उस अनाज को अगर ढोर ने खा लिया तो हम बैल बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे, पशु शरीर में चले जाएंगे। क्योंकि वो जो गिरा हुआ शरीर है, पतित जो शरीर है, जो गल करके जल बन करके अनाज में आया है, उस अनाज में वो बैठा हुआ है। ये सूक्ष्म विज्ञान है, यही धर्म विज्ञान है, ये धर्म विज्ञान है। तो उसको जहाँ जहाँ अब आपके मन में ये विचार आना चाहिए या आ रहा होगा कि उस पैदा हुए अनाज को ढोर कैसे खाएगा, मछली मेंढक कैसे खाएंगे, पक्षी कैसे, और खेत में से पक्षी दाना चुन के ले जाता है तो गया ना, आपका देह तो गया उसके पेट में, और फिर उसके पेट में रस रक्त मांस मज्जा आदि का निर्माण हुआ। फिर पक्षी ने पक्षिणी को गर्भ धारण कराया, वहाँ उसकी संतान आगे बढ़ी। बड़ा विचित्र, कितने जन्म तक हम पक्षी बनेंगे, कितने जन्म तक मछली बनेंगे, मेंढक बनेंगे, क्या होगा। बड़ी कृपा करके हमारे, तो यहाँ वहाँ भी पुण्यों के फल का निर्धारण करने वाला जो ईश्वर है, कर्म फल प्रदाता ईश्वर तय करता है। तो जब हम मनुष्य बन गए तो अब मनुष्य धर्म का पालन करना हमारा धर्म है। मानव मनुष्य के धर्म का पालन करना हमारा धर्म है, और वो सामान्य धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। प्राय ये लक्षण आप लोग सुनते रहते हैं तो व्याख्यान में नहीं जाते हैं। ये 10 धर्म के सामान्य लक्षण हैं जो मनुष्य मात्र के लिए हैं, किसी कोई हो सबके लिए, सब पर लागू होंगे। दया करना, धर्म करना, धारण करना, हिंसा नहीं करना, भोजन कराना, जल पिलाना, ये सब सामान्य धर्म है। इंद्रियों का दमन करना, मन का निग्रह करना, ये सभी के लिए कहा गया। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब के लिए सामान्य धर्म। 10 धर्म के लक्षण। इसके बाद आएगा विशेष धर्म। धर्म त्रिविधो भवति, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्मश्च। 3 तरह का धर्म होता है। दूसरा आएगा विशेष धर्म। विशेष धर्म क्या है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, ये सब विशेष में आएंगे, विशेष में आएंगे। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, ये सब विशेष धर्म है। ब्राह्मण का धर्म, ये सब विशेष धर्म है। क्या करना चाहिए? ब्राह्मणानां तपोज्ञानम, क्षत्रियाणां च रक्षणम, वैश्यस्य च तपोवार्ता, तपः शूद्रस्य सेवनम, ये सब धर्म। तो इसी गीता जी में आने ही वाला है। तो उसी प्रसंग में जिन लोगों के मन में संदेह है कि कर्म से जाति होगी, उसी दिन हम निकाल देंगे कि जन्म से ही जाति होगी। कर्म से मनुष्य श्रेष्ठ होगा, जाति जन्मना ही मानना चाहिए। अब जिनको नहीं मानना उनके लिए तो क्या है, उनके लिए कोई बात नहीं है। जिनकी शास्त्र में श्रद्धा है, हाँ, उनके मन में भी संदेह हो जाता है, उनके लिए उपदेश लागू हो जाता है। शास्त्र के प्रति पहले निष्ठा होना चाहिए। हम पहले से ही कोई धारणा बना बैठे हैं तो पहले से ही कह लें कि उस स्कूल में तो ठीक पढ़ाई नहीं होती है। अब उस स्कूल में ना तुम्हारे पिताजी पढ़े ना तुम पढ़े, और ठीक पढ़ाई नहीं होती तुम्हें कहाँ पता है। तो पहले ही धारणा तय कर लेना कि हम शादी करेंगे तो पत्नी ठीक नहीं मिलेगी, तो कोई शादी नहीं करेगा, जिंदगी भर शादी ही नहीं करेगा। तो सब जगह तो आप रिस्क लेते हैं,
एक बार शास्त्र की मान के देख लो, ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा जैसे गूंगा का गुड़। गूंगा व्यक्ति को गुड़ दे दो, पूछो बेटा कितना मीठा है गुड़, वो बता नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। इसी तरह से आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आप बोल नहीं पाओगे कि हमको क्या मिल गया। आप कहेंगे अपने गुरु से, गुरुदेव आपने इतने दिन तक हमें ये ज्ञान क्यों नहीं दिया, ऐसा कहेंगे आप। और ऐसा कहना ही आपकी प्राप्ति है, ऐसा कहना ही आपके जीवन का फल है ना। प्रत्येक वस्तु का फल है ना, वृक्ष का फल है। केरी झाड़ लगाया है आपके दादाजी ने, तो आम का फल आप खा रहे हैं, केरी का फल आप खा रहे हैं। नहीं केरी होती तो छाया होती है, छाया नहीं होती तो लकड़ी होती है। कुछ ना कुछ वृक्ष का तो फल है ही। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु का फल है। तो फलवान ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये जो वेदोक्त शास्त्रोक्त ज्ञान है ये फलवान है, ये फल देने वाला है, निरर्थक नहीं है, निरर्थक नहीं है। तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए हाँ, कौन सा मंत्र था? 22 वासांसी जीर्णानी था वह है ना। हाँ, तो अब स्वर्ग से, हाँ तो जो पंचाग्नि विद्या की बात चल रही थी ना, तो स्वर्ग से जो फल, स्वर्ग से जो पतन होता है, वहाँ हमारे जो कर्म हैं, और कर्म जो हमारे मानसिक हैं, वाचिक हैं, वाणी के द्वारा, क्रिया के द्वारा और शरीर के द्वारा शुभ अशुभ कर्म होते हैं। शुभ अशुभ मनुस्मृति में भी हैं और विष्णु पुराण में भी हैं। शुभाशुभ फलम कर्म मनोवाग देह संभवम कर्मजा गतयो नृणाम उत्तमाधम मध्यमाः। उत्तम, अधम और मध्यम, उत्तम, मध्यम और अधम, 3 तरह से कर्म फल प्राप्त होता है। उत्तम, मध्यम और अधम। मानस कर्म क्या है? मन से दोष हो जाता है, दोष का पाप लगता है। तो मन से क्या दोष हो जाता है? परद्रव्येषु अभिध्यानम मनसा निष्ठचिंतनम वितताभिनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। ये मानस दूसरे के धन को देखकर अपनी नियति बिगाड़ लेना, दूसरे के धन को हड़पने के लिए प्रयास करना। परद्रव्येषु अभिध्यानम, दूसरे के धन का चिंतन करते रहना, ये मुझे मिल जाए। मनसा अनिष्ट चिंतनम, मन से अनिष्ट का चिंतन करना, ये मानस कर्म, ये दोष है सब। और वितथ, सत्य को असत्य समझना, असत्य को सत समझना, नष्ट होने वाले जगत को नित्य समझ लेना और नित्य परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करना। त्रिविधम कर्म मानसम, ये मानस कर्म है, ये मन के दोष हैं, इनसे बचना चाहिए। दूसरा है वाणी के दोष। वाणी के 4 हैं, ये 10 होते हैं सब मिला के, 3 और 3 6 और 4। वाणी के 4 हैं। पारुष्यम अनर्तं चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयं स्यात् चतुर्विधम। ये 4 प्रकार के। कठोर वचन बोलना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, पारुष्यम है ना। बदनम प्रसाद, सबके प्रिय कौन हो जाते हैं? सबसे प्रेम कौन करने लगते हैं? जिनका बदन रूपी सदन, बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सदा मचो वाचाः कर्णम परोपकर्णम ऐसाम केशाम नते वंद्य। कर्णम परोपकर्णम, दोनों हाथ जो हमेशा परोपकार करते रहते हैं, परोपकार करते रहते। राजा निमि का हाथ सूखता नहीं था, संकल्प करते रहते थे, करते, पानी डालते रहते थे पुरोहित। एक आया, दूसरा आया, कर्णम परोपकर्णम।
पारुष्यम, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। सदयम हृदयम, जिनका हृदय दया से भरा हुआ है। सदयम हृदयम सुधा मुचो बाचा, जिनकी वाणी से अमृत झरता है। मधुक चरंति छंदवा, मधु जैसा बोलते, मधु सबको अच्छी लगती है। कर्णम परोपकर्णम ऐसाम केशाम नते वंद्या, सबके नमस्कार के योग्य हो जाते हैं वो ऐसे लोग। पारुष्यम अनृतं चैव, अनृत माने झूठ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोले, वाणी के कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पैशून्यम चापि सर्वथा, पिशुनता चुगली करना, चुगली करना, इसकी बात उसको कही, उसकी बात उसको कही, उसकी बात उसको कही, और अपन जाके तान बिछौना सो गए। अब वो तीनों लड़ रहे हैं बेटा आपस में। नहीं, आपकी बहू तो ऐसा कह रही थी, हो गया। कहा के माता जी चली गई और 3 सास और 3 बहू आपस में लड़ रही हैं। ये नहीं करना चाहिए। पिशुनता, ये दोष है, बहुत बड़ा दोष है, नहीं करना। असंबद्ध प्रलापश्च, असंबद्ध बात नहीं बोलनी चाहिए। कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, नहीं कहना चाहिए। कभी कहा 11 रुपया देंगे, कहीं 1100 देंगे, 11,000 देंगे, 11 लाख देंगे, और 1 रुपया नहीं दिया। स्वामी जी के चेला घूम रहे रसीद 5 बुक लेके, नहीं देंगे हम। कब कहा था? ये वाणी के। और 3 हैं शरीर के। शरीर के अदत्ता नाम उपादानम, ना दी हुई वस्तु कभी नहीं लेना चाहिए। किसी की वस्तु पड़ी हो कभी नहीं लेना चाहिए। हिंसा चैवा विधानतः, किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए शरीर से। परदारोप सेवा च शारीरम त्रिविध स्मृतम, दूसरे की पत्नी की सेवा नहीं करना चाहिए। अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैव विधानतः परदारोप सेवा च शारीरम त्रिविध स्मृतम, ये शरीर के। तो मानस, मन से, वाणी से और क्रिया से, कर्म से, मानसिक वाचिक कायक, ये दोष हैं। इनसे जो मुक्त हो जाता है, इनसे जो मुक्त रहता है, वो पुण्य का भाजक होता है। उसने जो पुण्य किए हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि खूब सत्कर्म करेंगे, पूजा पाठ भी खूब करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, लेकिन इन दोषों को नहीं छोड़ेंगे। ये हो जाता, ये भी दोष। सोना पड़ा हुआ दिखेगा तो उठा ही लेंगे। तो अदत्ता नाम उपादानम तो नहीं लागू हुआ ना, फिर वहाँ वो लागू नहीं हुआ वहाँ। इसलिए बहुत अच्छा करना और क्या नहीं करना और क्या न करने के साथ अच्छा करना, है ना। आप समझ रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा है, इसमें क्या प्रमाण है? इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है। हमारे कार्य अकार्य की व्यवस्था के लिए शास्त्र ही प्रमाण हैं। विधि का त्याग करके, यह विधि का त्याग करके, उसको छोड़ करके, उत्सृज्य छोड़ करके जो भी काम हम करते हैं उसका फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए पहले विधि को जानें और जो निषेधार्थक वाक्य हैं उनको समझें, और निषेध जहाँ जहाँ वेदों ने किया है उसको छोड़ें। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रसंग के अनुसार, अन्यान्य नवीन शरीरों को प्राप्त करता है, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीरों को प्राप्त करता है। हाँ, अभिप्राय यह है कि पुराने कपड़ों को धारण करने वाला जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण कर लेता है, और वो
ज्यों का त्यों रहता है, इसी तरह से जीवात्मा निर्विकार रहता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। कस्माद् अविक्रियः एव इति आह, आत्मा सदा निर्विकार है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उस आत्मा को शस्त्र के द्वारा, तलवार के द्वारा, बंदूक के द्वारा काटा नहीं जा सकता, आग में जलाया नहीं जा सकता, जल में डुबाया नहीं जा सकता। जितने भी पांच तत्व हैं, वायु उसे सुखा नहीं सकता। उपर्युक्त आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। क्यों नहीं काट सकते? शस्त्र तो सबको काट देते हैं। यही भाष्य का प्रभाव है। सूत्रार्थो वर्णते यत्र वाक्यैः सूत्रानुकारभिः स्वपदानि च वर्णयन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। ये भाष्य का लक्षण है। क्या कर दिया, कह दिया भाष्य में, अवयव विभागम, वो अवयव रहित है। अब आप आकाश में तलवार चलाओ, ऐसे है ना, दशहरा को चलाते हैं ना लोग, सड़क पर निकलते तलवार लाठी भांजते हैं और तलवार चलाते हैं, तो आकाश कटता है क्या? नहीं कटता ना, तो आत्मा कहाँ से कटेगा? कितना सुंदर बता रहे हैं भगवत पाद। अवयव विभाग कुर्वन्ति शस्त्राणि, जो देह, जो आकृति वाला होगा, देह वाला होगा, अंग धारक होगा, वही तो काटा जाएगा, बाण से, तलवार से, या किसी शस्त्र से, अस्त्र से। आत्मा ऐसा है नहीं, तो वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकती। अग्नि इसको अपि न भस्मी करोति, भस्मीभूत नहीं कर सकती। तथा न एनम दहति पावकाः, पावक माने अग्नि, अग्नि इसको जला नहीं सकती। जल इसको भिगो नहीं सकता। क्लेदयन्ति आपः न क्लेदयन्ति आपः, तथा न च एनम क्लेदयन्ति आपाः। सावयव वस्तु को भिगोकर उसके अंगों को पृथक पृथक कर देने में जल का सामर्थ्य है, लेकिन जो निर्वयव है, जिसका कोई अवयव ही नहीं है, उसको जल भी नहीं भिगो सकता। इसी तरह इसी तरह ध्यान वहाँ चला जाता है। इसी तरह जल भिगो नहीं सकता, क्योंकि सावयव वस्तु को भिगोकर उसके अंगों को पृथक पृथक कर देने में जल का सामर्थ्य नहीं है। निर्वयवे आत्मनि संभवति न। आर्द्र द्रव्य का गीलापन शोषण करके उसे नष्ट करता है, अतः वायु भी स्वस्वरूप आत्मा का शोषण नहीं कर सकता। गीले वस्त्र को आप धूप में डाल दीजिए, या वायु जहाँ हवा चलती है वहाँ डाल दीजिए, तो वायु के प्रभाव से वस्त्र का जो गीलापन है वो दूर हो जाएगा, धूप से दूर हो जाएगा। आत्मा के संबंध में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तस्मात्, यतः एव तस्मात्, ऐसा होने का कारण क्या है? तो भगवान फिर बोले, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च। हाँ, वहाँ अशोष्य हो जाएगा, खंडाकार आ होगा ना। निजः सर्वगतस्थाणु, निजः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं प्रतिसनातनाः। हाँ, संधि करेंगे तो अचलोयम सनातनाः, अयम सनातनाः अचलोयम। अब कुछ लोगों ने भी प्रश्न उठाया है कि सनातन शब्द और हिंदू शब्द शास्त्रों में प्राप्त नहीं होता। ये भगवान की वाणी है। कहते हैं ब्राह्मणों ने बना दिया। ये तो भगवान तो यदुवंती थे,
यादव कुल में जन्म हुआ था उनका, है ना। भगवान की तो कोई जाति धर्म कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लौकिक प्रश्न करते हैं तो ये उत्तर है, 24वां मंत्र याद कर लो और उत्तर दे दिया करो। भगवान खुद कह रहे हैं अचलोयम सनातना। बहुत जगह है, बहुत जगह है, मानने की बात है ना। आप सूर्य को, उल्लू तो सूर्य को नहीं मानता, इसमें सूर्य का दोष नहीं है ना। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ा। पहले लकड़ी और मिट्टी के मकान होते थे, कहीं छिद्र रह जाता था तो सूर्य की किरण उसमें से अंदर जाती थी प्रकोष्ठ में, तो बालक समझता था कि सूर्य इतना ही है, तो माँ से कहता था सूर्य आ गए। बाहर निकल के देखोगे तो इतना बड़ा सूर्य है कि बाल समय विभक्ष लियो जब तीन ही लोक भयो अंधेयारो। कितना बड़ा सूर्य होगा सोच नहीं सकते। गणना की है, विद्वानों ने गणना की है, नासा इसरो ने भी गणना की है, सूर्यमंडल कितना है, चंद्रमंडल कितना, कितनी दूरी है, कितनी दूरी। हमारे ऋषियों ने जो दूरी तय की थी वही इन वैज्ञानिकों ने तय की है, वो दूरी स्वीकार करी उन्होंने। 15 करोड़ कितना कितना बताते हैं, कितने किलोमीटर दूर है चंद्रमा, धरती से कितने किलोमीटर दूर है। हजारों वर्ष पहले लिख दिया है आपके पूर्वजों ने, ऋषियों ने। जिनके गोत्र आपके नाम से चल रहे हैं वो आपके ऋषि हैं, वहीं से आपका गोत्र आया है। यस्मात् अर्थात वह आत्मा, साधारण अर्थ कर देते हैं, वह आत्मा न कटने वाला है, न जलने वाला है, न गलने वाला है, न सूखने वाला। गलेगा तब न सूखेगा, गलना ही नहीं है। आपस में एक दूसरे को नाश कर देने वाले पंचभूत इस आत्मा का नाश करने में समर्थ नहीं है। आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले पंचभूत, पंचभूतों से जिनका शरीर निर्मित हुआ है, यही तो विश्वनाथ बाबा ने भगवत पादाद्य शंकर से कहा। किससे किसको दूर करने के लिए यतिवर कह रहे हो? अन्नमयादन्नमय अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् दुजबर दूरी कर तुम। अन्नमय देह से अन्नमय देह को दूर करना चाहते हो यतिवर, कि आत्मा से आत्मा को दूर करना चाहते हो? तब परमात्मा ने साष्टांग प्रणाम किया है, तब भगवत पाद ने साष्टांग प्रणाम किया। तो नित्य होने से नित्यत्वात् सर्वगताः सर्वगतत्वात् स्थाणुः, स्थाणु एव स्थिरः, स्थाणुर वही पुरुषः, स्थाणु को स्थिर कहते हैं। नित्य होने से सर्वगत है और सर्वव्यापी होने से स्थाणु है, ठूंठ की भांति स्थिर है, ठूंठ पर हवा का प्रभाव वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा अचल है इसलिए सनातन है, अचलोयम सनातना, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है, सो पुराना है। इन श्लोकों में पुनरुक्ति आदि दोष कुछ है नहीं। न जायते मृते व कदाचिन, इस श्लोक के द्वारा आत्मा की नित्यता निर्विकारता अतः एकेन एव श्लोकेन आत्मनः नित्यत्वम इत्यादि से सिद्ध कर रहे हैं भगवत्पाद भाष्य में कि आत्मा के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वह इस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं है, कोई शब्द से पुनरुक्ति आदि। बस इतना है कि वह आत्मा दुर्बोध है, दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनो। दुर्बोध जरूर है, बड़ा दुर्बोध है, सहज समझ में आने वाला नहीं है। पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण तद एव वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेवाः। कथम नो नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्वं गोचरताम आपन्नम तत्संसार निवृत्तये स्यात्। इसलिए बारंबार प्रसंग करने पर दूसरे दूसरे शब्दों से भगवान वासुदेव उसका बार बार निरूपण करते हैं। किसी के मन में यह संदेह हो जाए कि एक ही बात को कहने के लिए भगवान कई शब्द बार बार उसी शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं, या पर्यायवाची या पुनरुक्ति क्यों बार बार
बोलते हैं उसी को। एक बार में तो हमने समझ लिया कि आत्मा अजर अमर है, बस हो गई, आपने कह दिया, हमने मान लिया। तुम्हारे मान लेने से आत्मा अजर अमर नहीं होगा, वो तो अजर अमर है, तुम्हारी दृढ़ बुद्धि नहीं बनती है। एतदर्थ અહીંયા पर षडलिंग अवश्य, अब यहाँ भी षडलिंग आएगा। अभ्यास, बार 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 बार, उपक्रम वसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम। बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, स्मरण करते रहो। नहीं करते तो भगवान स्मरण दिला रहे हैं, बार बार स्मरण दिला रहे हैं। ऐसे अमर है आत्मा, ऐसे अमर है, उसके जैसे अमर है, नहीं मरता है, कपड़े जैसा। सब कई तरह के प्रमाण दे करके, उपमा दे करके, समझा करके आपके गले के नीचे यह निष्ठा पैदा कर रहे हैं परमात्मा, अर्जुन के बहाने, अर्जुन का आश्रय लेकर के कि आत्मा अजर अमर है। ये बात, यह सोच करके कि किसी तरह भी अव्यक्त तत्व इन संसारी पुरुषों के, देखो स्पष्ट कह रहे हैं, यह अव्यक्त तत्व कथम नु नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्वम बुद्धिगोचरताम आपन्नम, बुद्धिगोचर होकर संसार की निवृत्ति का कारण बन जाए, यही भगवत पादाद्य शंकर का प्रयास है। इसलिए फिर कहते हैं कि अर्जुन किंचन किंच यानी तथा, फिर से है ना, अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदत्वैनं नानुशोचतुमर्हसि। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों शोक नहीं करना चाहिए? हाँ, अब उसके सब बता रहे हैं, के कारण बता रहे हैं, विशेष और विशेषण, विशेष विशेषण, उद्देश्य विधेय। आत्मा अव्यक्त है, अचिंत है, विकार रहित है। हे अर्जुन, आत्मा को इस प्रकार से जान लेने के बाद तुम्हें फिर शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तः न व्यक्तः इति अव्यक्तः सर्वकरणादि विषयत्वात्, अर्थात किसी भी करण का विषय नहीं है। करण माने इंद्रियां, किसी इंद्री का विषय नहीं है वह आत्मा। आँख से नहीं जाना जा सकता, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् न मनो न विद्मो न विजानीमो। कहा नहीं जाना जाता तो हम सुन लेंगे, कहा ना, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम, उसके कारण तुम्हारे श्रोत्र सुनते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्र का श्रोत्र है, वो मन का मन है। करणों का विषय न होने के कारण उसको व्यक्त माने जाना नहीं जा सकता, इसलिए वह अव्यक्त है। और अतः एव अचिन्त्यः अयम, और अचिंत है, क्योंकि जो पदार्थ दृष्टि गोचर होता है उसी का चिंतन करते हैं। अजामिल कितना बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण था, दृष्टि गोचर हुआ, कुछ दृष्टि गोचर हुआ तो उस जो देखा था उसको मन में बैठा लिया, जो देखा था उसको मन में बैठा लिया। जड़ भरत जी ने क्या किया? जड़ भरत जी ने मृग की रक्षा, मृग के प्राणों की रक्षा कर दी, जल में से उसकी रक्षा की। उसकी माँ तो चली गई, बच्चे को बचा लिया, घाट पर ले आए, उसकी शीत दूर की, आश्रम में ले आए, भोजन पानी प्रसाद सब उसका कराया, घर में रख, सब रख, अच्छी सेवा की, करना ही चाहिए, उसमें भी तो परमात्मा है। लेकिन उसकी जो देह थी मृग की, उस मृग देह से उन्होंने प्रेम कर लिया, उसको आश्रम में ले आए, अपनी यज्ञशाला में ले गए, आश्रम में रखा। ये सब भरत जी ने अच्छा किया। जड़ भरत की बात कर रहे हैं हम, जड़ भरत अब होंगे इसके बाद। तो भरत जी सब कुछ कर लिया, उन्होंने खूब अच्छा किया, लेकिन उस मृग छौना को जो यहाँ बिठा लिया, भगवान निकल गए, है ना, ये बात, भगवान निकल गए। सो जो इंद्रिय गोचर होता है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं भगवत पाद। भगवत पाद तो अच्छा ही कहते हैं, लेकिन हमारी आदत बन गई ऐसा बोलने की। यदि अभी से नहीं है, 20 साल से है।
यदि ही इंद्रिय गोचरम वस्तु। हम जब भागवत करते हैं तो वहाँ निकल जाता है वेद व्यास जी इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं। खराब तो कभी बोला ही नहीं उन लोगों ने, खराब बोलते ही जीवत्व आ जाएगा। यदि ही इंद्रिय गोचरम वस्तु तत् चिंता विषयत्वम आपद्यते अयम तु आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् अचिंत्य। चिंता कह रहे हैं यहाँ कि जैसे ही दृष्टिगोचर हुआ तो दृष्टिगोचर का चिंतन बनने लगता है। अजामिल इसी कारण से भ्रष्ट हुआ। जो नहीं देखना चाहिए वो खड़े होकर के देखने लगे, खड़े होकर के देखने लगे, तो उनकी वृत्ति जो वहाँ विषय भोग हो रहा था उसी की आकृति वाली बन गई, यानी विषयाकाराकारित हो गई। जो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति थी, भगवदाकाराकारित वृत्ति थी, वो विषयाकाराकारित हो गई, विषय के आकार वाली बन गई। वैसा ही भोग हम करेंगे, ये वृत्ति बन गई। अजामल ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया। वह आत्मा ऐसा नहीं है। इंद्रिय गोचर न होने के कारण वह अचिंत्य है, अविकार्य है। यथा क्षीरम, आत्मा अविकारी है। जैसे दूध में दही डाल दें, जावन डाल दें, नींबू डाल दें तो वो दही बन जाता है, वो वैसा नहीं है। निर्वयत्वात् तो अविक्रिया, अवयव रहित होने के कारण वो निराकार है। अर्थात तस्माद् एव यथोक्त प्रकारेण एनम आत्मानं विदित्वा त्वां न अनुशोचितम अर्हसि। अर्हसि हंता अहम येषां मया एते हन्यते। ऐसा मान करके तुम अपने आप को ऐसा मत सोचो कि मैं मारने वाला हूँ, मेरे कारण ये मर जाएंगे, मेरे गांडीव के कारण मर जाएंगे और मैं इनके मरने के पाप के फल को भोगूंगा। ये सब तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। औपचारिक रूप से आत्मा के संबंध में, आत्मा के अमृतत्व के संबंध में भगवान ने उपदेश दिया। आगे क्या उपदेश देंगे इसका अपने लोग कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगदम्बा महारानी की, भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। चलो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, समय है ना।